नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके सामने, ये एक ट्रांसलेशन पैसेज प्रैक्टिस का वीडियो है। अब तक आपको याद होगा कि मैंने एक सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट की थी सेंटेंस ट्रांसलेशन की। मैंने उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डाले हैं और अभी भी हालांकि मैंने इसे बंद नहीं किया है। मैं बीच बीच में ये प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए पहले पैसेज ट्रांसलेशन को भी बीच बीच में लाता रहूं, ताकि आपकी दोनों प्रकार की प्रैक्टिस जो है सिलसिलेवार तरीके से चलती रहे, धीरे धीरे तरीके से जो है दोनों तरह की जो है प्रैक्टिस चलती रहे। यानी कि सेंटेंस ट्रांसलेशन की जो प्रैक्टिस है, जहाँ पर आप मेनली ग्रामेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं वो सीखते हैं, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट जहाँ होते हैं आप वो सीखते हैं। और पैसेज ट्रांसलेशन में आप मुख्यतः अपने भावों को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से भावानुवाद की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो आज मैं एक ऐसा ही पैसेज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज जो ट्रांसलेशन पैसेज हम लोग करेंगे वो है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में मैं पैसेज आपको दूंगा, मैं उसे आपको पढ़कर सुनाऊंगा और फिर हम उसका अनुवाद करेंगे इन इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपके सामने वो पैसेज ला रहा हूँ और उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो मैं पैसेज आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा और मैं उसे पहले थॉरली रीड करूँगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ, और फिर मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे इसे अनुवाद किया जाए। और फिर मैं इसी वीडियो के अंत में मैं आपको उसका उत्तर भी देने वाला हूँ। इसी वीडियो के अंत में आपको उसका आंसर भी मिलेगा कि कैसे उस पैसेज को ट्रांसलेट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैसेज आपके सामने आ चुका है, अब मैं इसे पढ़ता हूँ। प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों? प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों? प्रयत्न करना है इसलिए तो प्रार्थना चाहिए। मैं प्रयत्न करने वाला हूँ, मैं प्रयत्न करने वाला हूँ, पर फल मेरी मुट्ठी में थोड़े ही है। फल तो ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है। मैं प्रयत्न करके भी कितना करूँगा? मेरी शक्ति कितनी अल्प है। ईश्वर की सहायता के बिना मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? ईश्वर की सहायता के बिना मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं सत्य की ओर अपना कदम बढ़ाता रहूं तो भी ईश्वर की कृपा के बिना मैं मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मैं रास्ता काटने का प्रयत्न तो करता हूं, पर अंत में मैं रास्ता काटूंगा कि बीच में मेरे पैर कट जाने वाले हैं, यह कौन कह सकता है? इसलिए अपने ही बलबूते मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, यह घमंड फिजूल है। अपने ही बलबूते मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, यह घमंड फिजूल है। तो ये पैसेज आपके सामने था जो आपने देखा। अब मैं इसे आपको ट्रांसलेट करके दिखलाऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपको ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो बहुत ज़रूरी है, जो आप जब भी ट्रांसलेशन करते हैं आपके माइंड में ये बातें साफ साफ तौर पर रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। सबसे पहला जो ट्रिक मैंने बताया है कि जब भी आपके सामने कोई ट्रांसलेशन का पैसेज आता है तो सबसे पहला काम आप ये करें कि उसे थॉरोली रीड करें, जैसा मैंने अभी किया। अगर आपको लगता है कि आप एक बार की रीडिंग में आप उसे नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा भी रीड करें। यानी कि जब तक आप पैसेज को एज अ होल रीड नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह से रीड नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको उसका बिल्कुल सार जो है समझने में दिक्कत होगी। तो मेरा ये सबसे पहला सजेशन, सुझाव होता है कि आप पहले ट्रांसलेशन के पैसेज को पूरी तरह से पढ़ें। केवल ऐसा नहीं कि आपने एक सेंटेंस को पढ़ा और आपने फिर से ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दिया, वो सबसे गलत तरीका होता है। इससे हो सकता है कि आपका पहला वाक्य सही हो जाए, लेकिन अंत तक आते आते वो पैराग्राफ जिस भाव, जिस डायरेक्शन में लेकर जा रहा था आपको, आप उससे दूर रह जाएं। तो इस बात का ख्याल रखें कि सबसे पहले काम ये करें कि आप उस पैसेज को थॉरली धीरे धीरे करके रीड करें। दूसरी बात, अब जब आपने पैसेज को पढ़ लिया है, आप तैयार है ट्रांसलेशन के लिए,
तो अब आप पहला ये काम करें कि एक सेंटेंस को आपने उठाया, सबसे पहले सेंटेंस को, और उस सेंटेंस को आप फ्रेम करें। फ्रेम करना मतलब सेंटेंस फ्रेमिंग पहले ही अपने माइंड में कर लें। दोस्तों, आप इस बात का अगर जब तक प्रैक्टिस शुरू नहीं करेंगे कि करेक्ट सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे हो, तब तक आप एग्जाम में परफेक्ट नहीं लिख पाएंगे। यानी कि जो मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करें, आपने सोचा कि इस वाक्य को इस तरह से लिखना है, आप पहले ही सेंटेंस को अपने माइंड में बना लें, पूरे सेंटेंस को। ये नहीं कि आपने शुरुआत तो की, ये प्रयत्न करता है तो फिर प्रार्थना क्यों, ठीक है। तो आपने कुछ सोचा, इफ वी समथिंग, ऐसा आपने कुछ सोचा और आपने 2 वर्ड लिखा और फिर लगा कि मज़ा नहीं आया, इसको ऐसे लिखते हैं, और उसने काटा और फिर से आप जो है दूसरे प्रकार से सेंटेंस को लिखना शुरू कर दिया आपने। तो ये सबसे गलत होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अभी से आपको प्रैक्टिस करना है कि बिना कटिंग के, बिना एक बार भी उसे मतलब क्षति पहुंचाए बगैर जो है, आप पहली बार में ही परफेक्ट सेंटेंस फ्रेमिंग का अनुवाद कर पाएँ। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर लें। दूसरी बात, अगर आप अपने शुरुआती दौर में हैं, बिल्कुल अगर आपने अभी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस बिल्कुल इनिशियल पीरियड में हैं, तो मैं कहूँगा कि तब तो आप डिक्शनरी का ज़रूर यूज़ करें कि आप जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आप डिक्शनरी से देखें और फिर अनुवाद करें। लेकिन अगर आपने ट्रांसलेशन के जगत में 6 महीने से अधिक का समय बिता दिया है, अगर आप 6 महीने से अधिक समय से अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि बिल्कुल डिक्शनरी का उस समय इस्तेमाल ना करें। आपको जो भी शब्द उस वर्ड के लिए जो भी समझ में आता है, जो भी हिंदी के वर्ड हो, या फिर अगर आप हिंदी से इंग्लिश कर रहे हो या फिर इंग्लिश से हिंदी कर रहे हो, तो जो भी सबसे उपयुक्त वर्ड, जो भी सबसे क्लोज मीनिंग वाला वर्ड आपको समझ में आता है, उस समय आप उसका उपयोग कर लें। लेकिन बाद में आफ्टर सेंटेंस ट्रांसलेशन, यानी कि जब वो पैराग्राफ ट्रांसलेट हो जाए और जब आप उसे मैच करें, तो फिर आप डिक्शनरी में उस वर्ड को देखें कि इसके लिए सबसे एग्जैक्ट वर्ड क्या था, इसके लिए कौन सा सबसे सही वर्ड था, उस समय देखें। लेकिन इनिशियल पीरियड में आप बिना डिक्शनरी की सहायता से आप सबसे क्लोजेस्ट वर्ड को लिखें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, अगर आप इस अभ्यास को जारी रखेंगे तो आपका माइंड उस तरह से काम करना शुरू करेगा और किसी भी वर्ड का सबसे जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, आप वहाँ तक पहुँचने में कामयाब होना सीख जाएंगे इनिशियल पीरियड में। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी कोई डिक्शनरी प्रोवाइड नहीं की जाने वाली है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिक्शनरी नहीं दिया जाने वाला है। तो आपको ये सीखना है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बिना डिक्शनरी की सहायता से आपको ट्रांसलेट करना सीखना है। तो चलिए अब मैं आपको इसका अनुवाद करके बतलाऊं। इसके पहले कि मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैंने सेंटेंस ट्रांसलेशन की एक सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई थी। तो आखिरी जो वीडियो मैंने उसमें जो दिया था, जो जिसका थंबनेल इस नाम से था कि ये है सेंटेंस ट्रांसलेशन की आसान ट्रिक, जहाँ पर मैंने ट्रिक के साथ साथ यूज़ ऑफ देयर, जो ग्रामेटिकली यूज़ ऑफ देयर जो सेंटेंस है उसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे आप इसे ट्रांसलेट करें, कैसे करें यूज़ ऑफ देयर, यानी कि देयर का इस्तेमाल कैसे करें सेंटेंस में। तो उसके लिए मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। तो उस होमवर्क का आंसर मैंने अब तक किसी वीडियो में नहीं दिया है, तो मैं उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो उस आंसर को भी आप बिल्कुल देख सकते हैं और आप वहाँ से, और जो आपने ट्रांसलेट किया है कमेंट बॉक्स में आपको याद होगा कि आपने कमेंट बॉक्स में वो ट्रांसलेट किया है, तो मुझे जो है आप वो भेजें ताकि आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं जो ये पैराग्राफ जो आपको मैंने ट्रांसलेट करने के लिए दिया है, आप इसे भी ट्रांसलेट करके पहले मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे ताकि मैं समझ पाऊँगा कि आप कितना क्लोज पहुँच पाए, क्योंकि मैं इसका आंसर भले ही दे रहा हूँ। दोस्तों, पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को जो मैंने बताया है पैराग्राफ को, आप वहाँ उसे पॉज करेंगे और उसके बाद अंत में जाकर के अपने कंप्लीट ट्रांसलेशन के बाद ही आप उसे मैच करेंगे, यानी कि उससे मिलाएंगे। पहले आप आंसर नहीं देखेंगे, इससे आपका अभ्यास बेहतर होगा। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप कितना क्लोज पहुँच पाए हैं उस ट्रांसलेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनुवाद। तो शुरू किया जाए। सबसे पहली बात, सबसे पहला सेंटेंस, प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों? इफ वी आर टू ट्राई देन वाई प्रे? क्वेश्चन मार्क जो सेंटेंस में था। प्रयत्न करना है इसलिए तो प्रार्थना करना चाहिए। मैं प्रयत्न
करने वाला. सिंस वी आर टू ट्राई, दैट इज वाई या दैट्स वाई प्रेयर इज नीडेड. मैं प्रार्थना करने वाला हूं, दैट इज वाई प्रेयर इज नीडेड. पर फल मेरी मुट्ठी में थोड़ी ही है. आई एम टू मेक एफर्ट बट द रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड्स. अब अगर आप देखें दोस्तों कि मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ बात जोड़ा. सेंटेंस में केवल इतना था, पर फल मेरी मुट्ठी में थोड़ी ही है. अब यहाँ पर प्रयत्न की बात नहीं थी, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहीं पर भी प्रयत्न की बात नहीं थी, लेकिन ट्रांसलेट करते वक्त मैंने इसका यूज किया है कि आई एम टू मेक एफर्ट बट द रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड्स. आई एम टू मेक एफर्ट, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एफर्ट, उस सेंटेंस के इस पार्ट को मैंने अपनी तरफ से लाया ताकि उसका पूरा मीनिंग खुलकर सामने आ सके. तो आप ऐसा कर सकते हैं, सेंटेंस ट्रांसलेशन के वक्त कुछ शब्दों को घटा बढ़ा सकते हैं ताकि वो वाक्य का अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट होकर खुलकर सामने आ सके. इसके लिए अगला, फल तो ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है. द रिजल्ट इज ऑन द विश ऑफ गॉड. अवलंबित, द रिजल्ट इज ऑन द विश ऑफ गॉड. मैं प्रयत्न करके भी कितना करूंगा. हाउ मच शैल आई डू विथ माई एफर्ट. मेरी शक्ति कितनी अल्प है. हाउ लिस्ट माई पावर्स आर. मेरी शक्ति कितनी, मेरी शक्ति कितनी अल्प है. यानी कि जो मैंने कहा, हाउ लीस्ट माई पावर्स आर. नेक्स्ट, ईश्वर की सहायता के बिना मैं अकेला क्या कर सकता हूं. ईश्वर की सहायता के बिना मैं अकेला क्या कर सकता हूं. What can I do? What can I do alone without the help of God? यानी कि आप कोशिश करना है दोस्तों कि सेंटेंस को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें ताकि आसान हो ट्रांसलेट करना. बहुत भारी भरकम शब्दों के साथ कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप उसका यूज़ करते वक्त उसे गलत तरीके से यूज़ कर लें या फिर प्रॉपरली यूज़ ना कर पाएँ. तो इसका अगर आप बहुत दक्ष हो चुके हैं तो बिल्कुल ऐसा करें, लेकिन आप अगर बिल्कुल परीक्षा की तैयारी में हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत भारी भरकम शब्दों से बचें, तो आपको सुविधा होगी ट्रांसलेट करने में. नेक्स्ट, मैं सत्य की ओर अपना कदम बढ़ाता रहूं तो भी ईश्वर की कृपा के बिना मैं मंजिल पर नहीं पहुंच सकता. यानी इफ आई मेक ऑन मेकिंग माई स्टेप्स टुवर्ड्स ट्रुथ, इफ आई कीप ऑन मेकिंग my steps towards truth, even then without the blessings of God I can't reach my destination. I can't reach my destination. Next word, next जो sentence है, मैं रास्ता काटने का प्रयत्न तो करता हूँ. मैं रास्ता काटने का प्रयत्न तो करता हूँ, पर अंत में मैं रास्ता काटूंगा कि बीच में मेरे पैर कट जाने वाले हैं. ये कौन कह सकता है. अब जरा देखिए, ये बहुत लंबा सेंटेंस हो गया. तो जब भी लंबा सेंटेंस आता है तो मैंने कहा है कि आपको सेंटेंस को तोड़ दे, 3-4 भागों में, टुकड़ों में तोड़े ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी हो. तो इसे देखिए किस तरह से तोड़ा गया है. आई ट्राई टू कट थ्रू द वे. आई ट्राई टू कट थ्रू द वे, पहला भाग. बट हु कुड से, ये दूसरा भाग. दैट आई वुड बी एबल टू कट थ्रू और नॉट, और वुड आई लूज माई फीट इन बिटवीन. यानी कि मैं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, या फिर मेरे पैर कट जाएंगे. जैसा मैंने कहा था, मैं रास्ता काटने का प्रयत्न तो करता हूं, पर अंत में मैं रास्ता काटूंगा कि बीच में मेरे पैर कट जाने वाले हैं. ये कौन कह सकता है. तो आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे. और सबसे आखिरी सेंटेंस जो है अब, इसलिए अपने ही बलबूते मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा. इसलिए अपने ही बलबूते मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा. यह घमंड फिजूल है. यानी कि इसे कैसे किया है हमने, इसलिए यानी कि देयरफॉर द वैनिटी इज वर्थलेस. वैनिटी मतलब घमंड. द वैनिटी, आप इसको प्राइड कह सकते थे, वो भी कह सकते थे. द वैनिटी इज वर्थलेस दैट
I shall reach the destination on my own. The vanity is worthless that I shall reach the destination on my own. तो ये था इसका ट्रांसलेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और बहुत सारे लोगों ने आपने इसका अभ्यास किया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें कि आपने क्या ट्रांसलेट किया है, ताकि मैं उसे देख पाऊँ। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के अंत में अभी जो यूज़ ऑफ देयर जो होमवर्क मैंने दिया था जिस वीडियो का, मैं उसका होमवर्क भी उसका आंसर जो है यहाँ पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप उससे भी मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर आपने क्या पोस्ट किया था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या मुझे इस तरह के पैराग्राफ ट्रांसलेशन को भी कंटिन्यू करना चाहिए, और तो मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइए कि मैं क्या इस तरह के और वीडियोस बनाऊं आपके लिए। क्या आपको इससे सहायता और हेल्प मिल रही है, तो ज़रूर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए। फिलहाल के लिए जो लोग मुझसे अलग तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए अपना इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ दे दूँगा और साथ ही साथ अपने फेसबुक पेज की ID जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि आप मुझसे आसानी से वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और आपके जो भी प्रश्न होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो फिलहाल के लिए आपका इतना ही। अपना प्यार दिखाते रहें और सपोर्ट जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।